हम बात करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। डिसऑर्डर ऑफ द इम्यून सिस्टम में सबसे पहले आती है एलर्जी। एलर्जी आपने सुना होगा कि हर बंदा एक ख़ास पार्टिकल, एक ख़ास चीज़ से एलर्जिक होता है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग पोलन ग्रेन से होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो आपके पीनट से होते हैं, कुछ एलमंड्स होते हैं, कुछ नट्स से होते हैं। एलर्जीज हम उस हाइपर सेंसिटिव इम्यून रिस्पॉन्स को कहते हैं जो कि एक ख़ास फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट प्रोड्यूस होता है, जो कि एक नॉर्मल बंदे के लिए हार्मफुल नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर हम पीनट खाएं तो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों को पीनट से एलर्जी होती है अगर वो खाएं तो उनकी बॉडी के अंदर सर्टेन इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। फिर हमारे पास आती है ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ में ये होता है कि आपकी जो इम्यून सेल्स होते हैं ये आपकी अपनी बॉडी सेल्स को जो है वो अटैक करना शुरू कर देते हैं और आपकी अपनी बॉडी सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। इनमें दो तरह की एग्जांपल्स हैं। पहले क्या होता है कि आपकी अपनी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो आपकी रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी होती है और आपको एनीमिया हो जाता है। फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके जो पैनक्रियाटिक अल्फा एंड बीटा सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है उनके अपने ही इम्यून सिस्टम से, जिसकी वजह से वो डायबिटिक पेशेंट बन जाते हैं और इस कंडीशन को हम जुवेनाइल डायबिटीज़ कहते हैं। देन हमारे पास ट्रांसप्लांट रिजेक्शन आती है। आपको पता है कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर हर सेल पे उसका अपना एड्रेस लिखा हुआ है, जिसको हमारी इम्यूनिटी एज अ सेल्फ यानी कि अपने सेल्स के तौर पे कंसीडर करती है। जब आप किसी डोनर या किसी बंदे से टिश्यूज़ जो है वो अपनी बॉडी के अंदर इम्प्लांट करवाते हैं तो उन टिश्यूज़ का और हमारी सेल का जो एड्रेस होता है वो डिफरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी अपनी इम्यूनिटी उसे एक फॉरेन पार्टिकल के तौर पर ट्रीट करती है और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। ये आपका थर्ड लाइन डिफेंस का रिस्पॉन्स होता है और इसको आपके बी सेल्स और टी सेल्स दोनों करते हैं। इसके कॉजेस में अगेन आपके मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स, वही प्रोटीन्स जिनके बारे में बताया था जो कि बताते हैं कि ये आपकी बॉडी का अपना सेल है या ये आपकी बॉडी का अपना सेल नहीं है। और फिर उसके बाद इसके अंदर अगेन दो इम्पॉर्टेंट सेल्स रोल प्ले कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे टी सेल्स होते हैं। हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं वो उनको मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि ये हमारे सेल्स नहीं है और वो फिर आपकी बॉडी के अंदर वही वाला थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो एक्टिवेट करवा देते हैं। उसके बाद आपके बी सेल्स होते हैं। बी सेल्स उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं जो कि टारगेट करते हैं उस टिश्यू को और उस ऑर्गन को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आपकी जो डिस्ट्रक्शन आपके इम्यून सिस्टम को इस चीज़ से रोकने के लिए पेशेंट जिसके अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है कोई भी न्यू टिश्यू और ऑर्गन, उसको एंटी इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दी जाती हैं। ये ड्रग्स आपके टी सेल्स और बी सेल्स यानी कि आपके इम्यून सिस्टम को स्लो डाउन कर देती हैं, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम जो है वो प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं करता और वो आपके टिश्यूज़ या ऑर्गन को डैमेज नहीं करता। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपका वो जो पेशेंट होता है वो दूसरे जर्म्स और माइक्रोब्स के अटैक से भी बच नहीं सकता। और इसीलिए जिनको टिश्यूज़ या ऑर्गन्स जिनके ट्रांसप्लांट होते हैं, जिनके अंदर जिन पेशेंट्स जो हैं वो जो ऑर्गन्स या ऐसी मेडिसिन्स जो होते हैं वो रिसीव कर रहे होते हैं, उनको हम स्पेसिफिक एनवायरनमेंट पे रखते हैं जहाँ पर जो है वो कोई भी जर्म्स या माइक्रोब्स नहीं आ सकते, ताकि उनकी इम्यूनिटी जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और वो जो है वो उनके अपने टिश्यूज़ जो है वो सर्वाइव कर जाए। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो गया होगा। दिस इज़ लाइबा तारिक फ्रॉम tutorial.pk साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।